हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपने चैनल पर अपने यूट्यूब चैनल की 100th वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये इस तरीके की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तभी से मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं अपने चैनल की 100th वीडियो जो अपलोड करूँगी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि मेहनत करके जब हम एक ऊंचाई पे पहुंचते हैं ना, तो हर चीज़ का जो है खुशी एक अलग ही होती है। तो मैं और बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में जो है मैंने सब्सक्राइबर भी मेरे बहुत अच्छे गेन हो गए थे, बहुत कम वीडियोस में। और बट मैं बीच बीच में जो है मेरे को फैमिली की जो है प्रॉब्लम्स हो गई या कुछ भी ऐसी चीज़ें आ जाती थी कि मैं बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पाती थी, तो वहाँ पे जो है मेरा चैनल जो है वो थोड़ा सा रुक जाता था। और जब मैंने शुरू किया था ना, स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा था कि 100th वीडियो में मैं ये शेयर करूँगी आप सबके साथ कि किस तरीके से आप शादी के बाद भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर आप इस तरीके से साइड में अपना कोई भी आपका जो अच्छा आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई हिडन स्किल है, आप उसको आप लोगों के साथ शेयर करके आप घर बैठे भी काम कर सकते हो। और कोई मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम्स हर काम में आती हैं लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो यही एक सफ़र था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जिसकी हर छोटी मोटी चीज़ मैं शेयर करना चाहती थी आपके साथ। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो भी करता है ना, वो सोच समझ कर करता है। और हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, होना वही होता है जो ऊपर वाला हमारे लिए सोच कर रखता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 100th वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगी। मैंने अपनी जो दो बहुत ही करीबी चीज़ों को खोया है, और जिसमें कि पहले तो मम्मी जो है वो हमें छोड़कर चली गई, जो कि मैंने काफ़ी बार आपको अपनी वीडियो में उनको दिखाया भी था कि वो किस तरीके से बहुत लंबे टाइम से वो परेशान थी, बीमार थी, हैंडीकैप थी। वो अपनी खुद की फ़िज़िकल कंडीशन उनकी बहुत ही ख़राब थी। और उसके बाद फिर उन्हीं के जाने के 3-4 दिन बाद ही मैंने मेरी बहुत ही प्यारी सी जो मेरी पेट डॉग थी खुशी, और जो कि सिर्फ 2 साल की थी, मेरी लाडो, और वो चली गई। मम्मी का जाना तो ये था कि हम खुद चाहते थे कि उनको इस दुख से, इस दर्द से मुक्ति मिले, क्योंकि वो एक बहुत लंबे टाइम से इस कंडीशन में थी और वो बहुत दर्द में थी। और जो है उनका ब्रेन भी प्रॉपर वर्क नहीं करता था। ब्रेन में प्रॉब्लम होने की मेन रीज़न थी 1984 में जो दिल्ली में सिख राइट्स हुए थे। सिखों को मारा गया था, जिंदा जलाकर मारा गया था, घरों से निकाल निकाल के उनके बाल काटे गए। लोगों ने डर डर के अपने बाल काट लिए थे और जिंदा सिखों को जलाया गया था और लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो मम्मी ने उन चीज़ों को अपनी आँखों से देखा था, और वो इंसिडेंट देखने के बाद वो एक तरीके से पागल वाली कंडीशन में आ गई थी। उनके ब्रेन पे इतना गहरा उस चीज़ का असर हुआ था कि बहुत सालों बाद वो उस चीज़ से बाहर आई थी। और बस उनकी जो कंडीशन है वो बस इतनी ही ठीक हो पाई थी कि उन्होंने वो उन चीज़ों से बाहर आई थी। और लेकिन उन चीज़ों ने उनके माइंड पे, उनके ब्रेन पे और उनकी फ़िज़िकल बॉडी पे इतना गहरा असर डाला कि वो उसके बाद धीरे धीरे फ़िज़िकली हैंडीकैप होने लगी और वो कभी ठीक ही नहीं हो पाई। मेरी खुशी जो है वो बिल्कुल ठीक थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। और जो है कहते हैं ना कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहती हूँ, और मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था एनिमल अब्यूज़ के ऊपर। तो बस वही एक प्रॉब्लम थी कि मेरी जो खुशी है मुझे उसको स्टेरलाइजेशन के लिए भेजना पड़ा, अपने आस पड़ोस के माहौल से परेशान होके। और वहीं पे उसको इन्फेक्शन जो है वो प्रॉब्लम हुई, और उसी में ही उसको इन्फेक्शन इतना ज़्यादा उसकी बॉडी में एकदम से फैल गया कि उसकी किडनी भी ख़राब हो गई, उसके लीवर भी, उसका ब्लड में भी इतना इन्फेक्शन हो गया कि हम उसको लाख कोशिश करके भी हम उसको बचा नहीं पाए। और ये दोनों ही जो जो थे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, चाहे अपनी माँ हो या सास माँ हो, कोई भी हो। और मेरे लिए मेरी अपनी माँ से ज़्यादा बढ़कर मेरी मदर इन लॉ जो है वो थी। और क्योंकि शादी के 2 साल बाद ही मेरी जो मम्मी थी, अपनी माँ मेरी, उनकी डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। तो उसके बाद एक लंबा टाइम 14 साल मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ स्पेंड करे हैं। और उनके साथ मेरा जो कनेक्शन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं ये तो चाहती थी कि उनकी दुख तकलीफ़ें दूर हो, उनका दर्द दूर हो, उन्हें इस दर्द से मुक्ति मिले। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि उनके जाने के बाद लाइफ कैसी हो जाएगी, कि वो नहीं होंगी तो कैसे ज़िंदगी हो जाएगी, घर कैसा हो जाएगा, इतना खाली और इतना सूना, ये नहीं सोचा था। और पहले जो है फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि मैं एक छोटी सी कम्युनिटी पोस्ट डाल देती हूँ, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे जुड़े रहें, उन्हें ये ना लगे कि मैं जो है ये चैनल पे वीडियोस अब नहीं बनाने वाली हूँ, या चैनल मैंने छोड़ दिया है, और वो मुझसे जुड़े रहें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जिन लोगों को मैंने खोया है वो लोग, सिर्फ उनकी वैल्यू एक कम्युनिटी पोस्ट जितनी नहीं थी, कि फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, ताकि जो लोग भी मेरी वीडियो को देखें, अगर 100 लोग भी मेरी वीडियो को देखकर अगर एक बंदे का जो है, एक पर्सन का दिल भी अगर बदल जाता है, और उनके फैमिली के जो रिलेशन है, रिश्ते हैं, या एनिमल्स को देखने का उनका जो नज़रिया है, अगर वो बदलता है, तो मेरे लिए बहुत, मैं समझूंगी कि वीडियो बनाना मेरा सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ। तो दोनों ही लोग जो मैंने खोए हैं, मेरी मम्मी माँ को खोया है, और मेरी लाडो, मेरी खुशी, दोनों जो है ना वो मेरे को एक नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि वो मुझे कुछ चीज़ें ना बहुत अच्छी सिखा कर गए हैं। और मैं ये कभी नहीं मानूंगी कि वो लोग अब मेरे साथ नहीं हैं, वो लोग हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा रहेंगे। क्योंकि माँ जो है, माँ कभी भी बुलाए नहीं भूलती। फिर चाहे हमारी माँ, अगर हम 50 साल के भी हो जाए ना, अगर उस उम्र में भी हमारी माँ हमें छोड़ के जाती है, तो माँ माँ होती है, माँ को कभी कोई नहीं भूल सकता। और मैंने बहुत कम उम्र में दोनों ही माँ को खो दिया है। और अभी जो है मेरी एज सिर्फ 33 ईयर्स है, और इतने में ही मेरे पास अब दोनों में से कोई भी माँ नहीं है। लेकिन उनकी सिखाई हुई चीज़ें, या उनसे सीखी हुई कुछ चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें उनमें थी, वो हमेशा साथ रहेंगी। और दोनों ने ही रिश्तों को निभाने के लिए जो सब्र दिखाया ना, जो हमने देखा, मैंने बचपन से देखा अपनी माँ के अंदर, रिश्तों को निभाने के लिए जो सब्र उनमें था वो, और वही सेम चीज़ बिल्कुल मेरी यहाँ पे शादी के बाद जो मेरी माँ बनी, मुझे माँ मिली, बिल्कुल वही सब्र उनमें भी था। और कभी किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं करना, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगना, और कभी कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करना, किसी की भी शिकायत नहीं करना। बहुत ही सिंपल तरीके से ज़िंदगी को जिया है दोनों ने ही। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कभी कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। और बिल्कुल सेम यही चीज़ मेरी खुशी में थी। ये दोनों ही चीज़ जो लोग हैं ना, मुझे 10-12 दिन के अंदर मम्मी और मेरी खुशी, मेरी लाडो जो है, दोनों चले गए। और ये झटका बहुत बड़ा था मेरे लिए, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। जो आसपास के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार लोग हैं, वो कह देते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बीमार थी, चली गई, बीमार थी। लेकिन माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। और जो मेरी खुशी को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला था,
मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती, मैं उसके चेहरे को कभी नहीं भूल सकती कि वो किस तरीके से बेचारी लास्ट मोमेंट तक उम्मीद से हमें देख रही थी कि हम उसको बचा लेंगे, लेकिन हम उसको नहीं बचा पाए। तो ये एक हम लोग उसमें फेल हुए, मतलब हम अपने आप को समझा हमने कि हम नहीं बचा पाए उसको, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। कोई दुआ काम नहीं आई, कोई पैसे काम नहीं आए, कोई कुछ चीज़ काम नहीं आई। लेकिन मैं जो है ना, ये जो इस तरीके के लोग जो एनिमल्स को अब्यूज़ करते हैं और परेशान करते हैं गली में लोगों को कि भाई डॉग्स मत पालो। और मेरे पास तो जो है दोनों ही इंडियन अपनी स्ट्रे डॉग्स थी, और दोनों ही रेस्क्यूड थी एक तरीके से। दोनों ही ऐसी जगह से आई थी जहाँ लोग उनको भगाना ही चाहते थे, वहीं से मेरी आई है। जो मेरी कोको है वो भी ऐसी आई है, मेरी खुशी भी ऐसी आई थी। तो मेरी जान थी वो। तो मैं, जो लोग इस तरीके के लोग हैं ना जो परेशान करते हैं, क्योंकि मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भाई अगर तुम ना, ठीक है, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करता कि तुम जानवर पालो, तुम डॉग्स को पालो, तुम डॉग्स को खाना दो, केयर करो, नहीं फोर्स करते। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते ना, तो तुम किसी जानवर को मारो मत। और अगर कोई उनके लिए कुछ कर रहा है तो भगवान के लिए प्लीज़ उनको करने दो, उनको परेशान मत करो। और बहुत से लोग हमारे आसपास के ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत बुरी बुरी जो है बद्दुआएं मेरे जो डॉग्स हैं उनको भी दी, हमें भी दी। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसी ऐसी दुआएं दी, बद्दुआएं दी, कि आज भगवान ने उनकी सुन ली। बहुत खुश होंगे वो लोग भी, हमारे आसपास के रहने वाले लोग। तो मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि अगर तुम्हारी बद्दुआओं में इतनी ताकत है ना, तो तुम किसी के लिए दुआएं मांगो, बद्दुआएं मत मांगो। क्योंकि भगवान ने अगर तुम्हारी बद्दुआएं सुनी है ना, तो दुआएं भी सुनेगा। तो दुआएं मांगो, उससे तुम्हारा भी भला होगा, किसी दूसरे का भी भला होगा। तो किसी के आंसुओं पे ना हंसो नहीं, और किसी के दुख की वजह भी मत बनो। तो मैं मैं ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि ऐसे लोगों को पता चले कि जानवरों को भी तकलीफ़ होती है, उनमें भी फीलिंग होती है। और बस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ, क्या ना कहूँ। मुझे इस टाइम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो मेरा इस वीडियो को डालने का, आप सबके साथ शेयर करने का एक जो मेन जो पॉइंट है वो यही है कि जो लोग ना वीडियोस बना बना के अपने इन लॉज को बदनाम करते रहते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो प्लीज़ ऐसा करना बंद कीजिए। और कोशिश कीजिए कि अगर रिश्ते ख़राब हैं तो उनको अच्छा कैसे किया जाए। तो क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ी फैमिली में रही हूँ, हमारी भी बहुत बड़ी फैमिली है। और मदर इन लॉ के साथ, मम्मी के साथ मैंने 14 साल मैंने भी बिताए हैं। तो हर सास बुरी नहीं होती, और कोशिश थोड़ी सी हमें भी करनी होती है। और मैं अपनी कहूँ तो मेरे लिए जो मेरी सास थी वो मेरी सास नहीं थी, वो मेरी माँ थी। और माँ है, और मेरी माँ ही हमेशा रहेंगी। तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उनके बिना अब मैं कैसे अपनी लाइफ अब आगे जीऊँगी, और कैसे इस घर में रहना सीखूँगी, कैसे रहूँगी इस घर में, मुझे नहीं पता। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जो है लाइफ में अपने आप जो है पटरी पे आने लगती है हर किसी की। तो यही मुझे एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। और थोड़ा टाइम लगेगा अभी मुझे कुछ आपके साथ जो है कंटेंट रिलेटेड वीडियो शेयर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि लाइफ को नॉर्मल होने में भी टाइम लगता है। और
यही मैं कहना चाहूँगी बस कि मेरी खुशी चली गई, ठीक है चली गई, कोई बात नहीं, चली गई। वो बच्ची अपना दुख झेल के, जैसी उसकी लाइफ थी वो चली गई, मेरी लाइफ से चली गई। लेकिन जो प्यार उसने मुझे दिया, जो मैंने उसको दिया, वो कहीं नहीं जाने वाला है। वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। और मैं आगे भी इसी तरह ही इन स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करती रहूँगी। वो चीज़ मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो जो प्यार उनके लिए मेरे दिल में है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और जो मुझे उनके लिए करना है, वो वाला जो एक हिम्मत है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स, और इंतज़ार कीजिएगा मेरे आगे आने वाले वीडियोस का, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी कोई इंसिडेंट ऐसा हमारी लाइफ में होता है तो रिकवर होने में, थोड़ा सा नॉर्मल होने में टाइम लगता है। और ये सब चीज़ें हुए कोई ज़्यादा नहीं हुए हैं। अभी 16 तारीख को ही मम्मी की जो है हमने शांति पाठ जो है वो कराया है, तो ज़्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। तो 3 जनवरी को मम्मी गई और 12 जनवरी को मेरी खुशी गई मुझे छोड़कर। तो ज़्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज़ में। और तो मैं डेफिनेटली आपके साथ अपने जो नई वीडियोस हैं वो शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।